स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी का हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। सबसे पहले प्रेमचंद के फटे जूते को जानने से पहले हम उनके लेखक के बारे में बताना चाहेंगे कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म एमपी में ही हुआ है और ये एमपी के हैं। हरिशंकर परसाई जी एक हास्य व्यंग कवि लेखक हैं जिन्होंने हमेशा व्यंगात्मक लेख लिखे हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया इन्होंने। 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जबलपुर से हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो आपको याद रखना है वसुधा। इसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में इनका काफ़ी ये लोकप्रिय रही ये पत्रिका। और सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, आगे हैं वो सबसे पहले। जब भी हिंदी व्यंग के बारे में, लेखों के बारे में बातचीत की जाती है तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी का नाम आता है। इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि इनके व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे रहस्य से अलग, हास्य से अलग व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव से लिखते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में भी आती है। सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी भाषा में एक अनूठा फन होता है, एक अलग ही महक होती है जिससे लोगों को आकर्षित करने की उनके भाषा में क्षमता है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है। आज की दिखावे की प्रवृत्ति को उन्होंने अवसरवादिता पर व्यंग किया है। मतलब आज जो लोग दिखावे में जा रहे हैं, लोग दिखाने में अपना जीवन काट रहे हैं, उसको उन्होंने व्यंग के रूप में प्रेमचंद के माध्यम से बताया है। यह एक निबंध विधा में लिखी गई है ये रचना। चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। ये कौन बता रहा है? ये हरिशंकर परसाई जी लेखक बता रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद के एक चित्र को देखा है और चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि फोटो खिंचा रहे हैं पत्नी के साथ। उस चित्र में प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए पति पत्नी दोनों ही सीट पर बैठे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। उनकी मूछें कैसी हैं? घनी हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। मतलब बहुत ही कस के बांधे गए हैं, इधर उधर बांधे गए हैं, अव्यवस्थित बांधे गए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की
पतरी निकल जाती है। जैसे बहुत जल्दी बंद के जो आपने धागे देखे होंगे, उसको खींचातानी करो तो उसमें जो लोहे की छोटी सी वो लगी रहती है वो निकल जाती है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, जिसके कारण वो जूते कैसे हैं, छेद में उसके बंद यदि डालो तो ऐसे जूतों में परेशानी होने लगती है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव जूते में बड़ा छेद हो गया है, एक होल हो गया है। जूते फट जाते हैं तो उसमें होल हो जाता है, आप जानते हैं, उंगली के पास, और उंगली बाहर निकल आई है। हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि प्रेमचंद जिस फोटो में बैठे हैं वहाँ पर जो जूते पहने हुए हैं उन्होंने, उसमें से उंगली बाहर निकलकर आ गई है, उंगली दिख रही है। हरिशंकर जी कहते हैं कि मेरा ध्यान उस जूते पर अटक गई। जब मैंने उस फोटो को देखा तो मेरा ध्यान क्या हुआ, जूते पर अटक गई। इस तरह फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है, हरिशंकर जी सोचने लगे परसाई जी कि यदि फ़ोटो खिंचवाने की पोशाक है तो उनको ढंग से खिंचवाना था। फ़ोटो में जानते हैं कि हर चीज़ आती है। चेहरे की तरफ जब मैंने देखा तो, और उंगली जो है चेहरे की तरफ देखा तो उतना मालूम नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उनके जूतों की तरफ ध्यान दिया तो मुझे वो उंगली दिख रही थी जो जूते से बाहर निकली थी। उन्हें मैं सोचने लगा कि कैसे व्यक्ति हैं ये कि इन्हें उंगली भी निकली है और ये फ़ोटो खिंचवाने आ गए, इनके जूते फटे हैं, लेकिन इनमें ज़रा सा भी झेप नहीं है, ज़रा सा भी लज्जा नहीं है कि मेरे फटे जूते हैं। थोड़ा उंगली को ही नीचे खींच लेते अपने जूते के अंदर तो शायद उंगली ढक जाती उनकी, मगर फिर भी उनके चेहरे में कोई लज्जा नहीं आ रही है कि मेरे जूते फटे हुए हैं। तो इस तरह ये हरिशंकर परसाई जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, एक व्यंग के माध्यम से बोल रहे हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो मुस्कान लाने की कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन उनकी मुस्कान में भी एक दर्द समाया हुआ है। ये लेखक महसूस कर रहे हैं कि उनकी मुस्कान विचित्र है। वो आज के दिखावे वाले लोगों को व्यंग भरी मुस्कान दे रहे हैं प्रेमचंद जी, जिसको परसाई जी बड़े गहन अध्ययन करते हुए गहरे विचारों में उनकी इस मुस्कान को आकलन कर रहे हैं। यह कैसा आदमी है, परसाई जी सोच रहे हैं कि ये कैसे आदमी हैं जो खुद तो फटे जूते पहने और फोटो खिंचा रहे हैं, पर किसी पर हंस भी रहा है और कह रहे हैं कि खुद तो फटे जूते पहने, लेकिन इनकी फोटो में इनकी मुस्कान तो देखो, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे किसी को हंस रहे हूँ, व्यंग भरी हंसी हंस रहे हूँ। ऐसा परसाई जी उनकी फ़ोटो को आकलन कर रहे हैं, उनकी विवेचना कर रहे हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन के आ जाते। हरिशंकर परसाई जी सोच रहे हैं कैसा व्यक्ति है, यदि फ़ोटो ही खिंचानी थी तो दूसरे जूते पहन के आ जाते, ठीक ठाक जूते पहन लेते। इससे फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो कि तुम फ़ोटो खिंचाने चलो, इसीलिए बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, कह रहे हैं परसाई जी। क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेमचंद के इस फोटो को देखकर उनके अंदर के क्लेश को, उनके दुख को स्वयं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन रोने का प्रयास, रो पड़ रहा हूँ, रोना चाहता हूँ, मगर उनकी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे रोने नहीं दे रहा है। मतलब प्रेमचंद में इतना विश्वास है, इतना आत्मविश्वास है कि वो अपनी गरीबी को से कोई लज्जा नहीं है उनको, कोई ये नहीं है उनकी आर्थिक तंगी से उन्हें, और व्यंग उन लोगों पे कर रहे हैं, वो व्यंगात्मक हंसी हंस रहे हैं जो लोग आज के दिखावे में जा रहे हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, परसाई जी कह रहे हैं। लेकिन
मैं समझता हूँ कि यदि प्रेमचंद को फोटो का महत्व पता चलता, आज जो फैशन में फोटो खिंचवाने का एक लय जो चल रहा है, यदि वो महत्व समझते तो जूते ही मांग लेते किसी से और इस तरह अच्छे से फोटो खिंचवा लेते। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। आजकल तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लोगों से कपड़े लत्ते, कोट पैंट, जूते और यहाँ तक कि पत्नी भी मांग लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं दिखाने के लिए। अरे भैया, फोटो में तो परछाई जी कह रहे हैं कि लोग तो फोटो में इत्र तक लगा लेते हैं, ऐसा जैसे कि इत्र की खुशबू फोटो में आ जाएगी। तो इस तरह परछाई जी यहाँ पर व्यंग करते हुए बोल रहा है। आज बच्चों, आज के ही इसमें परछाई जी ने कहा है, भले उनके पास सेल्फी नहीं थी, भले वो सेल्फी नहीं लेना चाहते थे। बच्चों, प्रेमचंद जी जो समझाना चाह रहे हैं उसे आप समझ रहे हैं। आज जो सेल्फी और मोबाइल और पिक्चर की वो चल रही है, होड़ चल रही है, उसी पे व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आजकल तो लोग दिखावे के लिए कपड़े लत्ते बीवी तक उधार ले लेते हैं और उससे भी फोटो खिंचवा लेते हैं। यहाँ तक कि फोटो में लोग इत्र लगा लेते हैं फोटो खिंचवाते समय कि मानो फोटो में इत्र की खुशबू आने लगेगी। तो ये दिखावे का समय है। लेकिन फिर परछाई जी गहन विचार में लग गए कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम में मिलते थे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर हो जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये कल्पना कर रहे हैं लेखक, सोच रहे हैं कि ठीक है, जूते महंगे थे और तुम नहीं कर पाए उसकी यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जितनी परछाई जी सोच रहे हैं कि ये जूते और टोपी की जो महंगाई का अनुपात था, आज आपके फटे जूते को देखकर मुझे चुभती जा रही है। आर्थिक तंगी को मैं आपके देख के अनुभव कर रहा हूँ और उसको महसूस कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार हो। किसके बारे में कह रहे हैं? प्रेमचंद के बारे में हरिशंकर परछाई जी कह रहे हैं कि तुम तो एक महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। बताओ, फोटो में भी आपकी आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर जूते की बात नहीं हो रही, यहाँ परछाई जी अपनी आर्थिक स्थिति को बता रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति भी प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति जैसी ही है। कोई मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, बस दिखावा है। अंगुली बाहर नहीं निकलती मेरी। यहाँ पर अंगुली बाहर नहीं निकलती का मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं लेकिन अपनी तंगी को सामने वालों को नहीं दिखाता और मेरे भी जूते फटे हुए हैं, लेकिन मेरे जूते मेरे तल्ले से फटे हैं। मेरे जूते के नीचे का तला फटा है और जिसके कारण कभी कभी तो मेरे खून भी निकल आते हैं जब मैं घसीटते हुए उसको चलता हूँ। लेकिन मेरी अंगुली जो है वो ढकी हुई है, पंजा नीचे से घिस रहा है। और इस तरह मेरी भी हालत आपके जैसे ही है। जैसे आप हैं वैसे मेरी भी हालत है। तो इस तरह लेखक यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़माने में कितने दिखावे लोग हैं और यहाँ पर वो अपने व्यंग के माध्यम से प्रेमचंद की सरल भावना और उनकी सरलता को भी व्यक्त कर रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। परछाई जी कह रहे हैं कि आप तो फटे जूते में भी फोटो खिंचवा लिए और बहुत ही ठाठ से पहने हो, बड़े शान से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। परछाई जी कह रहे हैं मुझे तो शर्म आती है, मैं तो फोटो खिंचवाऊंगा तो मैं ऐसा फटा जूता करके नहीं फोटो खिंचवा सकता। मैं अपने जीवन पूरी जीवनी नहीं बना सकता फटे जूते में फोटो छपा के।
तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। परसाई जी कह रहे हैं मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ सामने अच्छा होने का, लेकिन जो आप ये मुस्कान दे रहे हो, जो हंस रहे हो आप, वो मेरे हौसले को पस्त कर रहे हैं, मुझे हरा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये परसाई जी कह रहे हैं आखिर ये क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम इस फोटो में, जबकि फटे जूते भी पहन, लेकिन आपके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। ये सारे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानियां हैं जिसमें पूस की रात और कफन, इस तरह तो ये सारे जो हैं ये प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी हैं जो गरीबों की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तो ये लेखक कह रहे हैं क्या ये आपकी कहानी में सब पात्र आ गए हैं और वहाँ माहौल आपके इस फोटो में आ गए? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। तो इस तरह ये सारी बातें लेखक उनसे फोटो में पूछ रहे हैं, उनकी तस्वीर को देख के पूछ रहे हैं। आखिर ये मुस्कान किस लिए? मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया है मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहे हैं लोगों को, कितने बड़े महान कथाकार, इतने बड़े कहानीकार, और आज उनके जूते फटे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो यहाँ लेखक अनुभव कर रहे हैं और लोगों को कटाक्ष भी कर रहे हैं कि आज इतने बड़े लेखक की ये स्थिति है। क्या बहुत चक्कर काटते थे तुम, बहुत इधर उधर जाते थे? क्या बनिए के तगादे के बचने के लिए इधर से उधर मीलों दूर तुम छुप जाते थे? जब कोई आपका कर्जदार आपसे कर्जा मांगने आता था तो क्या तुम छुप जाते थे? ऐसा लेखक जो है उनसे प्रश्न कर रहे हैं, मन ही मन उनके फोटो को देखकर। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेकिन लेखक ही स्वयं जवाब दे रहे हैं कि जब चक्कर लगाते हैं हम तो जूता घिसता है, फटता नहीं है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हे घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास के बारे में बताते हुए हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि कुंभन दास भी एक बड़े कवि थे और लेखक थे। जब वो फतेहपुर सीकरी जाते थे तो जाने आने में उनका जूता घिस गया था, और उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी कि आते जाते मेरी पनिया, मतलब पाँव के जो जूते हैं वो घिस गए हैं और मैंने भगवान को ही विसार लिया है, भगवान को ही पहचानना भूल गया हूँ मैं। तो इस तरह से लेखक ये सारी बातें प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि कितने ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर परसाई जी सोचने लगे, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। अब परसाई जी उनके फटे जूतों की वो करते हुए कहते हैं कि तुमने जरूर किसी कठोर चीज को पैर से मारा होगा और जूते तुम्हारे फट गए हैं, या परत पर परत सर्दियों में जम गई होगी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो, शायद तुमने उसे जूता आजमाया हो, तुम उसे बचाकर उसके बगल से ही भी निकल सकते थे। मतलब लेखक का ये सारा कहना क्या है कि तुमने परिस्थिति से ठोकर खाई होगी जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया। चाहते तो तुम उन परिस्थितियों से अलग हटकर कमाई कर सकते थे, इस लेखन कार्य में अपना वर्चस्व कर सकते थे, लेकिन तुम्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे जूते जो है, आज तुम जूते फटे पहने हो इतने बड़े लेखक होते हुए भी तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी कोई कमजोरी थी जो होरी की थी? जो गोदान लिखा है प्रेमचंद जी ने, उसमें होरी एक पात्र है जो बहुत ही गरीब व्यक्ति था और वो उसमें बहुत सारी उसको मजबूरी थी। तो उसको लेखक पूछ रहा कि तुम्हारी भी होरी जैसी कोई कमजोरी थी?
नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि तुम्हारा ये बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम तो फ्री होके अच्छे शांति से इस फोटो में मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। कहने का मतलब है जो तुच्छ व्यक्ति हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, उनकी ओर तुम ये सोचकर इशारा कर रहे हो कि मैं हाथ से नहीं करूँगा, ये घृणित हैं। उन्होंने अपनी पाँव की उंगली निकाल दी हो, ऐसा परसाई जी कह रहे हैं कि आप इतने महान हो कि आपने उनकी तरफ देखना भी ये नहीं सोचा, क्योंकि वो स्वार्थी व्यक्ति हैं। क्या तुम उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? उन स्वार्थी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो अपनी स्वार्थपरता के लिए लोगों को यूज करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और बेचारे ईमानदार गरीब जो है गरीब ही रह जाते हैं। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और इस व्यंग मुस्कान को भी समझता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं भली भांति जानता हूँ कि आप ये उंगली का इशारा किनकी ओर कर रहे हैं और ये व्यंग मुस्कान किस किस की ओर कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक का कहना है कि प्रेमचंद जी उनकी ओर अपनी उंगली दिखाकर इशारा कर रहे हैं और व्यंग मुस्कान दे रहे हैं, जो स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, केवल दिखाओ की दुनिया में जी रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं और अपने घर के लोगों को भी कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, लेकिन केवल बाहरी दिखावे में जा रहे हैं। और ऐसे लोग गर्त में गिर रहे हैं, पतन में गिर रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। तो उन लोगों को प्रेमचंद जी ने इस फोटो के माध्यम से इशारा कर रहे हैं, ऐसा लेखक अनुभव करता है। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए तलवा घिसाए चले रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, उनको। मतलब ये सारी बातों का एक ही कहना है कि लेखक कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं दुनिया में, जो लोगों की मदद करने की बजाय उनके साइड से निकल जाते हैं और अपनी दिखावे के इससे अंदर की अपनी कमजोरियों को छुपाते फिरते हैं और दिखावे में जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर फटे जूते के माध्यम से, अंगुली का इशारा समझने के माध्यम से, उनकी व्यंग मुस्कान को लेखक ने बड़े ही सरल ढंग से, बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत कर बताया है कि ऐसे स्वार्थी व्यक्ति दुनिया में रहते हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपने शान शौकत और दिखावे से मतलब रहती है। लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जो आर्थिक स्थिति को छिपाना नहीं चाहते। वो जैसे हैं जिंदगी में, असल जिंदगी में, वैसे ही सामने भी दिखते हैं